क्या आप जानते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी भी एक वक्त में आईपीएल में इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा ले चुके हैं। बल्कि आईपीएल के बेहतरीन बॉलर का एजाज पहले सीजन का पाकिस्तानी बॉलर सुहेल तनवीर के पास है, जिन्होंने आईपीएल में अपनी काफी धाक बिठाई थी। लेकिन आईपीएल के दूसरे सीजन के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में लेना बंद हो गया। बल्कि आईपीएल के दूसरे सीजन में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने खुद को पेश भी किया था, लेकिन एक भी सिंगल पाकिस्तानी आईपीएल के दूसरे सीजन में अपनी शिरकत नहीं बना सका, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अकॉर्डिंग वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग नहीं कर सकते, इनका साथ साथ चलना लाजिम है। और उसके बाद अब 2024 आने वाला है, कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं हो सका। ये बात काफी अनफॉर्चुनेटली भी लगती है, लेकिन जहां पर देखना है कि इस दोनों ममालिक की पॉलिटिक्स ने इस क्रिकेट को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। शायद अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल खेलते या फिर इंडियन क्रिकेटर्स पाकिस्तान के पीएसएल खेलते तो डिफरेंट सिचुएशन होती। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। इंडिया में तारीख के सबसे बेहतरीन बैटर्स आपको नजर आते हैं, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में तारीख के बेहतरीन बॉलर्स भी नजर आते हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि दोनों ही प्लेयर्स ना तो एक दूसरे के दरमियान बायलैटरल सीरीज खेलते हैं और ना ही इन दोनों एक दूसरे की लीग्स में शिरकत करते हैं। यहाँ पर सवाल पैदा हुआ जब पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क आईपीएल की तारीख की सबसे महंगे तरीन बोलियों में हिस्सा लेते हैं। और अब तक की आईपीएल की तारीख के सबसे महंगे बिके जाने वालों में पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ही शामिल है। कुछ लोगों का सवाल है कि अगर पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क इतने महंगे बिक सकते हैं तो पाकिस्तानी खिलाड़ी क्यों नहीं? बाबर आजम अगर आईपीएल में जाते हैं, आईपीएल की बोली में हिस्सा लेते हैं, तो क्या बाबर आजम भी इतनी महंगी प्राइस में बिक सकते हैं? तो शायद मेरा ख्याल है हाँ, क्योंकि कोई भी लीग हो, कोई भी जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, कोई भी इंटरनेशनल लीग्स होती है, उनमें आपकी कारकर्दगी के अलावा आपका नाम भी काफी चलता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेलने जाती है तो बाबर आजम की वहां पर काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग देखी गई थी। उससे लग यही रहा है कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में जाते हैं तो बाबर आजम एक अच्छी खासी प्राइस में जा सकते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में 10 से 15 करोड़ मिनिमम में बाबर आजम जाएगा। और दूसरा खिलाड़ी जो आईपीएल में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगा और सबसे महंगा भी बिकेगा, वो दूसरा नाम नसीम शाह का है। शायद वो बाबर आजम को भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि जितनी भी लीग्स होती है उनमें आपकी कारकर्दगी के अलावा आपकी फैन फॉलोइंग देखी जाती है। और नसीम शाह की भी इंडिया में काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। बल्कि जब नसीम शाह का ये ऐलान हुआ कि वो इंजरी की वजह से इस वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं खेल पाएंगे, तो बहुत से इंडियन शायकीन ने अपने दुख का इजहार भी किया था। खैर, देखते हैं फ्यूचर में, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते नजर आएंगे। कब आएगा? 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, इसका फैसला मैं और आप नहीं करेगा, ये तो वक्त ही करेगा। लेकिन जब भी पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तानी प्लेयर्स एक काफी बड़ी अमाउंट में, यानी कि इन तमाम प्लेयर्स की स्पेशली उस वक्त कौन खिलाड़ी होते हैं, कौन से उस वक्त के पाकिस्तान के बड़े नाम होंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो मेरे ख्याल में बाबर आजम और नसीम शाह जो है, दो ऐसे प्लेयर्स हैं, और मोहम्मद रिजवान जो है, जो कि काफी बड़ी कीमत के साथ इंडियन प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं।